बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली नेतन्याहू ने तमाम की तमाम डील के इम्कानात को पैरों तले रौंदते हुए आर्मी चीफ को ऑर्डर दिया है कि तमाम की तमाम फोर्सेस को लिबनान बॉर्डर पर रवाना करो। इस वक्त बड़ी तादाद के अंदर मिलिट्री कैंपेन लिबनान में शुरू होने वाली है और तारीख की सबसे बड़ी जंग लिबनान में शुरू होने वाली है। और ये इतनी खतरनाक जंग है कि ये वो जंग नहीं है जो हमास की जंग है। नेतन्याहू ने फौज को ऑर्डर जारी कर दिया है। ये किस तरह हमला करेंगे, ये स्ट्रेटजी सबसे अहम तरीन है, वो समझ लें, क्योंकि इस वक्त हालत ये है कि तमाम की तमाम फोर्सेस को रवाना कर दिया है और सिर्फ ऑर्डर जारी करना है। वो ऑर्डर कब जारी होगा? मिसाल के तौर पर ये प्लान क्या बनाकर बैठी है इनकी फौज, वो ये कह रहे हैं कि हमने 3 मेन लेवल जो हैं वो काम करने हैं। ये याद रहे, जैसे ही वो लिबनान पर हमला करेंगे पूरे रीजन में जंग फैल जाएगी। और नेतन्याहू ने आज ऐलान कर दिया है कि हम ईरान का बाजू तोड़ने के लिए जा रहे हैं। ओपनली ये वर्ड इस्तेमाल करें, उसने कहा जी ईरान का हम बाजू तोड़ने जा रहे हैं। और वो बाजू जो है वो जाहिर सी बात है वो हिजबुल्लाह की बात कर रहा है। अब ये काम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले ये याद रहे, इस दफा फौज दाखिल होने वाली है लिबनान के अंदर। ये खाली स्ट्राइक नहीं होगा, यानी वो पूरे का पूरा लिबनान फतह करने के लिए तैयार है। इनका मुकाबला कौन कौन सी फोर्सेस से होगा? ईरान, हो सकता है अफगान तालिबान भी मिल जाए, और ये डेफिनेटली बात है वो लिबनान तक पहुंचने वाले या पहुंच चुके होंगे, या उसके अलावा यमन की फोर्सेस होंगी, और पूरी दुनिया के फाइटर्स आ रहे हैं लिबनान में। प्लान हुए 3 मेन लेवल के। सबसे पहले इन्होंने प्लान किया है कि मेन जंग यानी फौज दाखिल करने से पहले हिजबुल्लाह के लॉन्चर्स तबाह करने हैं ताकि वो कोई भी रॉकेट लॉन्च ही ना कर सके। और उन्होंने कहा है कि हमने इस सारी सूरत हाल में फिर दूसरा जो फेज होगा, लेवल होगा, उसमें लॉन्चर को तबाह करना है। जैसे ही जाहिर सी बात है जब ये हमला करेंगे तो एक तो वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक करने से पहले हम इनके जितने लॉन्चर्स हो सकते हैं वो तबाह करें। सेकंड कि जैसे ही वहां से रॉकेट बरसात होगी तो उस दौरान हमने मजीद उनके लॉन्चर तबाह करने हैं। और फिर इस सूरत हाल में जैसे ही हम स्ट्राइक कर दें उसके बाद मुकम्मल तौर पर लॉन्चर्स तबाह करने हैं। अब ये 3 लेवल है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल में सबसे पहले जो शहरी हैं उनसे इलाके नॉर्दर्न साइड के सारे खाली करवा लिए कि ताकि जब इनके लॉन्चर्स तबाह कर दें तो इनके रॉकेट ना आकर लगे ना कुछ हो। इस सारी सूरत हाल में यानी ये होगा पहला फेज। फिर इनके वेयर हाउस पर हमला करना है। जो अगला मिलिट्री यानी एक्टिविटी होगी, जो अगला फेज होगा, उसमें ये करेंगे बहुत ज्यादा खतरनाक। उसमें लॉन्चर्स को तबाह करेंगे और जो इनकी फैक्ट्रीज हैं जहां पर स्टॉक्स पड़ा हुआ है, जहां ये चीजें पड़ी हुई हैं, उसको ये तबाह करेंगे, उसको भी ये उड़ा देंगे। और इस सारी सूरत हाल में सबसे बढ़कर फिर इनकी जो एयर कैपेबिलिटी है उसको वो तबाह करेंगे। जब ये सारा कुछ वो प्लान कर रहे तबाह करेंगे, उस दौरान रॉकेट्स बरसाई जाएंगी, चीजें बरसाई जाएंगी, साइबर हमला होगा, बिजली बंद कर देंगे। फिर उसके बाद ये फौज को ऑर्डर जारी करेंगे कि फौजें उतर जाए लिबनान के अंदर, यानी वो पूरी तरह फौज लिबनान में दाखिल हो जाए। और वहां पर होगी तारीख की सबसे बड़ी लड़ाई, क्योंकि वहां पर सामना होगा हिजबुल्लाह से, वहां पर यमन की फोर्सेस आ जाएंगी, वहां पर उनसे सामना होगा। फिर देन जो थर्ड मरहला होगा उसमें हो सकता है अफगान तालिबान भी आ जाए, और वो क्योंकि लड़ाई बहुत बढ़नी है और वो तैयार है लिबनान की साइड से। और ईरान ने ऑलरेडी कहा था, आपको पता है कि अफगानिस्तान हमारे साथ इस फेज में शामिल है। ईरान आएगा एंड के ऊपर, ये याद रहे। और एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ईरान को अपना पूरा मुल्क को कुर्बान करना पड़े लेकिन वो हिजबुल्लाह को शिकस्त होता नहीं दिखेगा। और याद रहे, हिजबुल्लाह के पास इस वक्त देने के लिए सरप्राइज बहुत कुछ है। यानी उनके पास जो रूस के दिए हुए हथियार, ये तमाम चीजें, ये सारी की सारी है। और ये आपको पता है नवंबर से पहले इलेक्शन से पहले उन्होंने करना था। अब वो जंग छेड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद इन्होंने काम ये करना है कि ग्राउंड फोर्सेस जैसे ही दाखिल होंगी उसके बाद ये शदीद बमबारी करेंगे और उन इलाकों में लोगों को, सिविलियन को मारा जाएगा। यानी आप ये सोच लें कि सारी सूरत हाल में प्लान उनका ये है कि 2.5 लाख या 5 लाख के करीब जो रॉकेट्स हैं उनको तबाह किया जाए, जेरे ज़मीन, सुरंगों में, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा है कि सारी सूरत हाल में हमें गोलान हाइट्स की साइड से देखना है कि कहीं रूस हम पर ना चढ़ दौड़े, तो रूस के साथ भी मामला कहीं हमारे ख़राब ना हो जाए। सो लिहाजा वहाँ पर भी उन्होंने प्लान किया है कि वहाँ पर कोई और, यानी क्योंकि आपको पता है लिबनान उस साइड से भी कितना लड़ने के लिए तैयार है,
तो वहाँ पर भी गोलान हाइट्स जो है वो रूस की साइड से हम पर हमला ना हो जाए, तो उसके लिए भी उन्होंने फौज अपनी डिप्लॉय करना शुरू कर दी है। अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने प्लान ये किया है कि जैसे ये मामला होगा, हमारे फाइटर जेट्स, मिलिट्री फोर्सेस वो पूरी तरह इनका हमला यानी नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल तारीख का मैसिव सबसे बड़ा हमला करेगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें अमेरिका बराह रास्त पार्टिसिपेट करे, और बहुत सारी ताकतें बराह रास्त इसमें पार्टिसिपेट करें। और जैसे ये जंग छिड़ेगी, ये करते करते पूरे रीजन में फैल जाएगी। और इसमें अगला जो मरहला होगा, अगर अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं भी करता तो ये ड्रैग करके अमेरिका को इस जंग में ले आएंगे। और इन्होंने प्लान किया है कि हमने पहले मौके के ऊपर जो हमला करना है वो इतना शदीद हो कि कम से कम हम इनके कोई 5-10 हज़ार बंदे यानी पहले हाथ ही मार दें, यानी एक आधे पहले हमले के अंदर ही मार दें, और उसके बाद वहाँ पर लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाए। और ये बड़ा ख़तरनाक हमला होने वाला है। इसमें इजराइल के F-35 होंगे, F-16 होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये हमला बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। अब इन्होंने फोर्सेस वहाँ पर रवाना शुरू कर दिए। अब ऑर्डर का इंतज़ार है नेतन्याहू की जानिब से, कि नेतन्याहू ने इनका ऑर्डर जारी करना है। जैसे वो ग्रीन सिग्नल देगा, उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब आप ये देखिए इस वक्त हुआ क्या है। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 3 लोग आ रहे हैं, ये असल में 3 लोग इनको जॉर्डन ने मारा है। वहाँ से ये क्रॉस कर रहे थे जॉर्डन बॉर्डर की जानिब से, और इजराइल के मुताबिक उन्होंने कहा जी इनको मार दिया गया है। सो इस सूरत हाल में अब वो लड़ाई का अगला मरहला मुकम्मल तौर पर तैयार है। तेज़ी से जो बॉर्डर की साइड है वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। मीडिया को जाने की कतई इजाज़त नहीं है, और मेक श्योर किया गया है कि नॉर्दर्न साइड के ऊपर रहने वाले को जितने भी लोग हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, उनके घर वाले किसी सूरत पोस्ट ना करें, और फिर उनको भी मेक श्योर किया गया कि आपने किसी सूरत पोस्ट नहीं करना कुछ, और कहा गया कि आपने मीडिया से बातचीत नहीं करनी, कोई इंटरव्यू नहीं देना। अब आप ये सोचें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है, कोशिश इन्होंने की थी कि ईरान हम पर हमला करेगा तो ये काम होगा। अब असल में साथ ही इन्होंने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को आगाह कर दिया है कि हम जंग में उतरने वाले हैं, और बहुत सारों को मदद मांगी है। लेकिन इस सूरत हाल में अब वो अमेरिका के लिए चाह क्या रहा है कि अमेरिका को कह रहा है कि आप हमारी जब मदद करेंगे, एक तो आपको पता है कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आया हुआ है, तो उन्होंने वहाँ से यानी अपनी बेसिस और ये तमाम चीज़ें एक किस्म की उड़ानी है और वहाँ से हमला करना है। अब ये असल में जो जंग का फेज़ है, ये अब तक का सबसे खतरनाक फेज़ हो गया। ये बड़ी लड़ाई है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई अब फैल गई है। अमेरिका असल में इस पार्टिसिपेट करेगा। वो चाह ये रहे हैं कि जिन ममालिक ने मिलिट्री बेसिस हमें दी हुई हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करके या दबाव डालकर या किसी भी तरह हम वो मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करें। ईरान ने ऑलरेडी उनको वार्न कर दिया है, लिबनान ने भी ऑलरेडी वार्न कर दिया है। तो ये तो सूरत हाल अब होती हुई हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अब देखिए इस सारी सूरत हाल में एक मामला तो बड़ा क्लियर हो गया है कि लिबनान के साथ उन्होंने जंग करनी थी, और लिबनान के बाद अभी अगला प्लान करेंगे इसी तरह ईरान के ऊपर स्ट्राइक का। देखिए 2 चीज़ें समझ लें, लिबनान ना तो हमास है ना कोई और है, उन्होंने बड़ा सख्त हमला करना है, उनके पास हथियार बड़े ज़्यादा हैं, और गालिबन इस दफ़ा जो वो जवाब देंगे वो बहुत ख़तरनाक होगा। असल में इसराइल को इस जंग की समझ नहीं आ पा रही कि हम इस जंग को अकेले कैसे लड़ें। तो इस सारे सिनेरियो में एक बात आप याद रखिएगा, 2 चीज़ें होनी है, लाजमी होनी है। आप इस बात को नोट कर लें, लिबनान ने जब हमला करना है, उस हमले के नतीजे में 2 तरह के हमले बड़े शदीद होंगे, और वो दोनों इसराइल खुद करवाएगा। एक तो जो जगह है ख़ास तौर पर जो जिसकी असल में लड़ाई है जिस जगह की, वहाँ पर हमला, और ये इसराइल खुद ही करवा के नाम लगा देगा लिबनान या किसी और पर। सेकंड, वो अपने मुल्क के ऊपर कुछ ऐसा हमला करेंगे जिसमें बहुत सारे इन्हीं के लोग यानी रास्ते से हटा दिए जाएं और बड़ा शदीद नुकसान हो, जिससे एक जवाब पैदा हो कि अमेरिका आए और अब आकर हमारी मदद करे और इस जंग में कूदे। सो ये 2 काम होने के लिए जा रहे हैं। और ये जंग देखिए हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इस जंग को ट्रंप के आने से पहले इन्होंने करना था अगले लेवल पर ले जाने के लिए हर इकदाम, वो काम वो शुरू करने के लिए जा रहे हैं। सो आप ये सोचें कि तेज़ी के साथ अब वो फोर्स निकाल कर वहाँ पर मुंतकिल कर रहे हैं, यानी तेज़ी से उन्होंने जो फौजें बुलाई थी, अब रिजर्व फौज है दूसरी है, वो पूरी तरह करें। और ज़्यादा इम्कान ये है कि इन्होंने एयर स्ट्राइक के ऊपर ज़्यादा अपनी कैपेसिटी रखनी है और धड़ाधड़ एयर स्ट्राइक करेंगे। और उसमें याद रहे जितने एयर स्ट्राइक होंगे उसमें बार बार एक ही बात कहेंगे, हमने लिबनान के अंदर ये कर दिया वो कर दिया। इसमें जो एक ख़तरनाक सूरत हाल है कि गालिबन वो हसन नसरुल्लाह को रास्ते से हटा सकते हैं,
क्योंकि अंदर के गद्दार आपको पता शामिल है, फवाद शुक्र को हटाया, इस्माइल हानिया को हटाया। अगर उन्होंने ये काम कर दिया तो उनका प्लान ये होगा कि इसके बाद तो फिर जंग की कोई सूरत हाल ऐसे नहीं रह जाती कि ईरान हमला न करे। वो असल में अब उकसा रहे हैं कि हम इतना बड़ा हमला कर दें कि ईरान हम पर हमला करे और उसके बाद हम अमेरिका और बाकी ताकतों को ड्रैग करके ले। ये 32 साल जा रहे हैं, ये याद रहे। और देखिए उन्होंने ये देख लिया ना कि इराक से अमेरिका साल सवा साल में निकलने वाला है, बल्कि उससे पहले निकाल दिया जाएगा। तो हम उससे पहले ऐसी जंग छेड़ कर जाएं कि जिसके बाद कोई जंग बाकी करने की गुंजाइश ना रहे। सो तैयार रहें, बदतरीन जंग मिडिल ईस्ट की, जो किताबों में जिसका जिक्र था, वो अब शुरू होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।